Assalamu alaikum students, welcome to the online class of FEI Navgam। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करेंगे और इस तरह से U3 का लास्ट वीडियो आज अपलोड होगा और इसके साथ ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन इस तरह है कि एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर रजा और मल्टीपल्स ऑफ 4। देखिए एक आदमी है, इसका नाम है मिस्टर रजा और एक दूसरा शख्स है मिस्टर अली। इन दोनों के 5-5 बच्चे, ठीक है। जो मिस्टर रजा है उसके बच्चों की जो एजेस है दे आर मल्टीपल्स ऑफ 4। एज ऑफ मिस्टर रजाज सन्स, और यहां पर है एज ऑफ मिस्टर अली सन्स। तो इसके बेटों की एज में 4 साल की डिफरेंस है और मिस्टर अली के बेटों में 6 साल की डिफरेंस। तो बेटा जो मिस्टर रजा है उसका जो सबसे बड़ा बेटा है उसकी एज है 24 इयर्स, ठीक है, सबसे बड़े बेटे। फिर जो 5वें नंबर का बेटा होगा उसकी एज कितनी होगी? शाबाश, उसकी एज होगी 20। इसकी कितनी होगी? 20 - 4 16। इसकी होगी 16 - 4 12 और इसकी होगी 12 - 4 दैट्स 8, ठीक है ना। शाबाश। इसी तरह जो अली के बेटों में जो डिफरेंस ऑफ एजेस दैट इज 6 इयर्स और दे आर मल्टीपल्स ऑफ 6। लेकिन सबसे छोटा बेटा जो है वो 6 साल का है, सबसे छोटा बेटा। फिर उसके बाद होगा 6 साल की डिफरेंस के साथ दूसरा होगा 12। फिर होगा 6 3 = 18, 6 4 = 24, 6 5 = 30। ये इसके लिए टेबल बन गया। अब हमें बताने क्या ये एजेस डायरेक्ट प्रपोर्शन है कि नहीं। देखिए बेटा एजेस डायरेक्ट प्रपोर्शन कब होंगी? डायरेक्ट प्रपोर्शन तभी होंगे अगर इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये एजेस इनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, अगर इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहा तो हम कहेंगे एजेस डायरेक्ट प्रपोर्शन होगी, है ना। तो पहला हमें यही बताना, हमें इसका टेबल बनाना था। क्वेश्चन क्या था कि इसका टेबल बना, फिर देखो एजेस डायरेक्ट प्रपोर्शन है कि नहीं। देखिए हियर 24 सॉरी डायरेक्ट प्रपोर्शन में हम रेशो बताते, सॉरी डायरेक्ट प्रपोर्शन में बोलना है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन दो क्वांटिटीज तब होती है जब उनका रेशो सेम होता है, प्रोडक्ट नहीं। प्रोडक्ट होता है इनवर्स प्रपोर्शन। सो 24 डिवाइड बाई 30 देखेंगे किसके बराबर आएगा। कैंसिलेशन करिए, 6 4 = 24, 6 5 = 30। सो द रेशो इज 4/5। अब देखेंगे यहां हर कहीं पर अगर रेशो 4/5 आ गया तो हम कहेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन। अगेन 20/24, 4 5 = 20, 4 6 = 24। सो इट इज 5/6। तो देखिए बेटा रेशो सेम नहीं है, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज, इसका मालूम है आपको, हम इसको x कहते हैं और इसको y कहते हैं। तो जो x और y का जो रेशो है इट इज नॉट इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है, लिहाजा ये डायरेक्ट प्रपोर्शन नहीं। देयरफॉर इट इज नॉट अ डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन, अंडरस्टैंड। शब्द अब आगे करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि आपको x by y पहले ही केस में कांस्टेंट नहीं आया, तो आगे करने की अब जरूरत नहीं। तो आप खुद एज होमवर्क आप देखिए क्या ये इनवर्स प्रपोर्शन है। इनवर्स प्रपोर्शन तब होगी अगर इनका प्रोडक्ट सेम आ गए। तो अगर 24 और 30 का प्रोडक्ट, 20 और 24 का प्रोडक्ट, 16 और 18 का प्रोडक्ट, अगर ये प्रोडक्ट सेम आ गए तभी इनवर्स प्रपोर्शन। लेकिन आप देखेंगे इनवर्स प्रपोर्शन भी नहीं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क। देन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 6 होमोजीनियस पाइप्स, यानी एक जैसी 6 पाइप्स है। ये 6 पाइप्स फिट की गई है एक वाटर टैंक में, और अगर 6 पाइप्स को हम एक साथ खुला छोड़ देंगे तो ये वाटर टैंक आधे घंटे में फिल हो जाएगी।
ठीक है। हमें बताने कि अगर एक ही पाइप रखेंगे तो फिर एक ही पाइप को कितना टाइम लगेगा, 2 पाइप्स को कितना लगेगा, 3, 4 या 5 पाइप्स को कितना लगेगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम नंबर ऑफ पाइप्स और यहां लिखेंगे टाइम टेक। एक्स एंड वाई, ठीक है ना। पहले केस में हमारे पास 6 पाइप्स है तो दे टेक 30 मिनट्स। आप बोल रहे हैं कि एक पाइप को कितना टाइम लगेगा, 2 को कितना लगेगा, 3 को कितना लगेगा, 4 को कितना लगेगा और 5 पाइप्स को कितना लगेगा। बस मैं एक केस दिखाऊंगा, खुद आप करेंगे बात। देखिए भाई, जितनी आप पाइप्स इंक्रीज करते जाएंगे, एज द नंबर ऑफ पाइप्स इंक्रीज द टाइम टेकन विल डिक्रीज, और एज द नंबर ऑफ पाइप्स डिक्रीज द टाइम टेकन विल इंक्रीज। ठीक है ना। लिहाजा ये क्या है, लिहाजा इनवर्स प्रपोर्शन है। एक चीज इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, तो इनवर्स प्रपोर्शन। क्लियरली इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। तो बेटा फिर क्या हो, फिर x और y का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। x और y का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ 6 and 30 will be the same as the product of 1 and y, और this implies 1 into y, पहले अगर यहां से देखेंगे 1 into y is y is equal to 6 zeros are 0, 6 3s are 18, 180 minutes। तो अगर एक ही पाइप हम इस टैंक में रखेंगे तो फिर उस पाइप को लगेंगे 180 मिनट्स। अगेन इसी तरह अगर हम 2 और y का प्रोडक्ट करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 and y विल बी द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ 6 and 30, और दिस इंप्लाइज 2y is equal to 6 into 30 is again 180, और y is equal to 180 divided by 2, 2 1 are 2, 2 9 are 18, 0, 90 minutes। तो 2 पाइप्स को कितना टाइम लगेगा, 2 पाइप्स को 90 मिनट लगेंगे। अब खुद करेंगे आप 3, 4 और 5 पाइप्स के लिए आप खुद ही करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क हो। ठीक है, ओके। एंड लास्टली we have question number 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह है, a group of 5 merchants employ 24, 18, 16 and 21 and 10 persons। देखिए 5 मर्चेंट्स,